अपने मन को शांत रखकर बिना कुछ बोले खुद पर और आसपास की चीजों पर ध्यान एकाग्र करना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स इसके लिए आर्ट ऑफ साइलेंस यानी कि साइलेंस रिट्रीट जैसे टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसके फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। यह आर्ट हम सबके पास हमेशा से होती है, या यूँ समझिए कि जब से हम जन्म लेते हैं तब से होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। मौन रहने की ये कला न सिर्फ मुश्किल हालात से निपटने में मदद करती है, बल्कि जिंदगी में सफलता भी दिलाती है। जानिए आप आज इस वीडियो में कि मौन रहने की इस कला का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके कितने सारे फायदे हो सकते हैं। सबसे पहली आदत होनी चाहिए आप में कि मेडिटेशन करें। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रह पाएंगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे और जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो ध्यान लगाने की आदत होती है, यानी कि हर चीज पर फोकस करने की जो आदत होती है, वो बढ़ती जाती है और दिमाग सुचारू रूप से काम भी करता है। उसे पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें लेना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें नहीं लेना है। खुद को चैलेंज कीजिए, शांत रहने के लिए खुद को चुनौती दीजिए। इससे आप धैर्य रखना सीख सकेंगे। जब आप शांत नहीं रह पाते, जब आप गुस्सा करते हैं या फिर किसी भी बात से विचलित होते हैं या परेशान होते हैं, तो आप उस समय खुद को चुनौती दीजिए ये कहकर कि अभी मैं 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलूँगा या कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ मौन रहूँगी। आपका मन पूरी तरीके से तड़पेगा कि मैं किसी भी तरीके से इस बात का जवाब दूँ या फिर इस परेशानी को कैसे भी हल करूँ, लेकिन अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मैं इतने देर नहीं बात करूँगा या मौन रहूँगा या मौन रहूँगी। फ़ोन साइलेंट कीजिए। रोज़ 1 घंटे फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए। इससे आपका ध्यान भटकना बंद होगा, मन शांत रहेगा। आपने देखा ही है कि जब फ़ोन हमारे पास में होता है तो हम फ़ोन को बार बार चेक करते हैं। अगर कोई भी मैसेज भी नहीं आया है तो भी हम उसे बार बार चेक करते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया है, कोई टोन नहीं बजी है, लेकिन फिर भी हम उसे बार बार चेक करते हैं। इससे हमारा जो है ध्यान भटकता रहता है। हमें एक चीज़ पर फोकस करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए रोज़ की रोज़ 1 घंटे फ़ोन को साइलेंट कर कर कहीं दूर रख दीजिए और उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका जो ध्यान भटकना है वो बंद होने लगा है। किताब के 5 पन्ने ज़रूर पढ़िए। मोबाइल की लत से पढ़ने की आदत छूट रही है। हर दिन टाइम निकाल कर किसी किताब के 5 पन्ने पढ़िए। हम हर चीज़ मोबाइल से ही करना चाहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी मोबाइल से ही करना चाहते हैं। कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो भी हम मोबाइल में ही ढूंढते हैं, लेकिन मोबाइल को एक साइड रखिए और कोई भी अच्छी बुक उठा कर लाइए जो आपकी ज़िंदगी को नए आयाम दे सके। ऐसी बुक के रोज़ 5 पन्ने ज़रूर पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में आप बदलाव को महसूस कीजिए। प्रकृति से जुड़िए। बागवानी जैसी प्रकृति से जो होती है, यानी कि गार्डनिंग हम जब करते हैं तो उसे करके हमारे मन को जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती है। हमें इतना अच्छा महसूस होता है जब हम गार्डनिंग करते हैं। हमें लगता है कि जैसे ही हम उस पेड़ को बढ़ते हुए या उस पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। पार्क में टहलें। अक्सर दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। खुद को कुछ समय अकेला छोड़ें और पार्क में वॉक करें। हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तब पार्क में जाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की शांति, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पक्षियों को देखकर मन अपने आप ही शांत होने लगता है। अगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत परेशान हो, तो एक बार पार्क में टहलने के लिए ज़रूर जाइएगा। बालकनी में बैठिए। भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ वक्त निकालकर अपनी बालकनी या खिड़की के पास में बैठिए। बाहर की दुनिया को देखिए। दुनिया बहुत हसीन है। देखिएगा आप कि लोग चल ही रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर ही रहे हैं और हम कहीं स्टक होकर एक जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए ये काम जब आप करेंगे तो आप अपने मन की शांति को पाएंगे। आप देखेंगे कि आपका मन अपने आप ही शांत रहना सीख गया है और जब मन शांत हो तो फालतू की बातें दिमाग में वैसे भी नहीं आती हैं और दिमाग सुचारू रूप से काम करता है। तो ये चीज़ें करके ज़रूर देखिए, आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। इन बातों पर अप्लाई ज़रूर कीजिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। करके ज़रूर देखिए।
तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।